हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी चाइना में बज रहे हैं रात के 12:30। एक्चुअली यहाँ पे नेशनल हॉलीडे चल रहा है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे कहीं घूमने। तो रात की हमारी बुलेट ट्रेन है 2 बजे की। सो वही अभी हम जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पे टैक्सी का। 小声睡觉，应该是这个车。सो हम पहुँच गए हैं स्टेशन पे और ये है यहाँ का वेटिंग रूम। और इतना ज़्यादा थकान हो गई थी। एक्चुअली हम 1 घंटा पहले ही पहुँच गए थे। हमें ये डर था कि मतलब लेट नहीं होना चाहिए, भले ही जल्दी पहुँच जाओ कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे 1 घंटा पहले पहुँच गए और ये हालत हो रखी है अभी हमारी, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही मतलब शादी एक अटेंड करी थी और उसके बाद तुरंत यहाँ पे आ गए। इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, इतनी रात में भी। रात के यहाँ पे अभी 2:30 बज रहे हैं। सो फाइनली बुलेट ट्रेन में बैठ गए हैं। लेकिन एक दिक्कत हमें हुई थी कि हमारी मतलब डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, हमें मतलब ट्रांसफ़र होके जाना था। जो भी डायरेक्ट मतलब ट्रेन थी, फ्लाइट्स थी, सब ऑलरेडी बुक हो गई थी, क्योंकि सभी मतलब नेशनल हॉलीडे में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। और यहाँ पे हमें स्टे करना था एटलीस्ट 1.5 घंटे। और ये स्टेशन देखो आप, सुबह के मतलब 4 बज रहे हैं और हमें इतनी ज़्यादा थकान हो रही क्योंकि सो नहीं पाए। एक दिन पहले ही अटेंड करी शादी और रात में मतलब फिर से हमने ट्रैवल करा है, तो मतलब बिल्कुल भी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है। सो ये था चोंगचिंग का रेलवे स्टेशन। और ये यहाँ का एक कोई दूसरा स्टेशन है, मतलब हमें दूसरे स्टेशन पे जाना था। और आप ये देखो, मतलब ये शायद अभी रिसेंट में बना है या क्या, पता नहीं मुझे क्या रीज़न है कि एक भी हमें यहाँ पे पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है। देखो दूर दूर तक, या तो हम जल्दी आ गए हैं या फिर पता नहीं क्या रीज़न है। बट एक तो ये इतना ज़्यादा साफ था बहुत, और दूर दूर तक मतलब कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। बिल्कुल अभी बना। तो जब भी अभी हम नीचे थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या रीज़न है, यहाँ पे एक भी लोग नहीं हैं। जैसे ही हम गेट पे पहुँचे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये 6:30 बजे से मतलब इसके गेट ओपन होंगे, 6:30 बजे से स्टार्ट होगा। और हम 5 बजे ही आ गए यहाँ पे, तो हमारे पास अभी बहुत टाइम था। और फिर हमने देखा ये बना हुआ भी बहुत सुंदर था। जब हमने ऊपर जाके देखा, देखो आप कितना सुंदर लग रहा है ये। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे किसी हिल स्टेशन पे घूमने, और फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए हैं इतने घंटे इंतज़ार करने के बाद। और बाहर का व्यू देखो आप इस स्टेशन से। और ये बाहर का मतलब कैसा इसका लुक है स्टेशन का, मतलब बहुत ही अच्छा है यहाँ का व्यू। और ये स्टेशन बना हुआ बहुत ही अच्छा था। तो जाते के साथ ही सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खाएंगे, उसके बाद ही होटल में चेक इन करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, पाउज़ या फिर नूडल्स होते हैं, तो वही हमने ऑर्डर किया था। तो खाना खाने के बाद अब हम आ गए अपने होटल का। एक तरह का अपार्टमेंट है ये, जो कि हमने बुक किया था। इसमें आपको किचन वगैरह सब चीज़ उन्होंने दी हुई थी, जैसे एक पूरा अपार्टमेंट होता है, प्रॉपर बैल्कनी वगैरह सब चीज़ थी इसमें। और मैं आपको दिखाती हूँ, प्रॉपर वॉशिंग मशीन वगैरह सब चीज़ यहाँ पे लगी हुई थी। और ये थे यहाँ के ऐसे रूम।
मतलब इस अपार्टमेंट के अंदर 4 बेडरूम इन्होंने दिए हुए थे। सभी मतलब रूम के साथ आपको वॉशरूम और मतलब नहाने का सब चीज़ अटैच थी। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा था यहाँ से देखने के बाद। तो यहाँ पे 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम थोड़ा पहले सो लिए थे, फ्रेश हो गए और अभी रेडी हो रहे हैं थोड़ा बाहर जाने के लिए कि देखते हैं आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं तैयार हो रही थी, इतने एल्विन ने बोला कि तुम अपनी अपनी वीडियो क्यों बनाती रहती हो, मेरी भी बनाया करो कभी। तो मैंने कहा लो भाई तुम्हारी भी बना देते हैं। सो अभी हम बस रेडी हो रहे हैं और देखते हैं आसपास में क्या घूमने के लिए अच्छी जगह है। हमने कुछ सर्च करी थी यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे हम निकले हमने देखा हमारी जिस बिल्डिंग के नीचे ही एक टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी थी। तो हमने वहाँ पे जाके थोड़ा इंक्वायरी करी कि मतलब ये लोग क्या प्राइसेस चार्ज करते हैं और कहाँ कहाँ घुमाएंगे और क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड है। तो हमें ये चीज़ ठीक लगी थी, तो वो अभी हमें यही सब चीज़ बता रही हैं कि उसमें क्या इंक्लूड है, कितने % जा सकते हैं और कैसे कैसे रहेगा सब चीज़। और उसके बाद अभी बस स्टॉप पे हम वेट कर रहे हैं बस का। बस से जाएंगे हम आज। सो फाइनली हमने वहाँ पे सारी चीज़ समझ ली थी और हमें काफ़ी सही लगा वो टूर एंड ट्रैवल के साथ जाना। तो हमने डिसाइड करा है कि नेक्स्ट डे हम उन्हीं के साथ जाएंगे अब। अभी हम इसके बैक साइड में हैं। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि इतना टाइम हो गया है और सुबह से कुछ पानी ही नहीं पिया है। तो मतलब फल हम लेके आए थे अपने साथ में लेकिन पानी वगैरह नहीं था। तो अभी सबसे पहले पानी के लिए जा रहे हैं, कुछ खरीदेंगे अभी। सो मैं आपको बताती हूँ टूर एंड ट्रैवल में उन्होंने हमें मतलब क्या क्या चीज़ दी है। 2 दिन के रहने का दिया है, 3 टाइम खाने का दिया है। मतलब हमें चार्जेस भी उसके अकॉर्डिंग ठीक लगे थे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि और फिर अकेले अभी हमें मतलब हमारे लिए एक नई जगह, तो हमें पता नहीं कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए और किस तरह से जाना चाहिए, क्या रूट है। तो हमने डिसाइड किया था कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि एक टूर एंड ट्रैवल वाली कंपनी के साथ ही मतलब टूर के साथ ही चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस टूर पे हम छोटा मोटा जैसे स्नैक्स वगैरह कुछ होते हैं तो लेने के लिए आए हुए हैं। ये बहुत फेमस स्टोर है वैसे यहाँ पे। और आप भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है अभी। सो यहाँ पे ये मतलब यहाँ की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो यहाँ पे एक ये दादी सी जो थी वो बैठ के बेच रही थी। और मैं आपको इस जगह का नाम बताना तो भूल ही गई। इस जगह का नाम है टांग चा चिए। बहुत ही फेमस है यहाँ पे ये जगह, एक तरह की हिल स्टेशन है। और यहाँ पे एक फ़ोटो शूट हो रहा था। मतलब एक फ़ोटो खिंचाने के लिए आपको 120 रुपए देने होंगे अगर आपको जैसे खिंचाना है, जिसमें कि वो मतलब आपको बिल्कुल भी कोई भी एडिट करके नहीं देंगे। सिर्फ एक फ़ोटो आपको क्लिक करेंगे और प्रिंट दे देंगे उसका। उसी के लोग 120 रुपये चार्ज कर रहे थे। और अगर आपको PS मतलब फ़ोटोशॉप कराना है तो आपको और पैसे देने होंगे। ये रेट थे यहाँ पे। तो हमने तो डिसाइड किया था कि हमारे पास ऑलरेडी इतने अच्छे फ़ोन है तो हम फ़ोन से ही खींचेंगे फ़ोटो, क्यों ही वेस्ट करना पैसे इन चीज़ों में।
फेमस भी थी यहाँ पर फोटोशॉप के लिए और ये लाइटिंग के लिए। तो आज रात का हमारा बस यही प्लान था कि हम ये एक ही चीज़ देखेंगे। सो फाइनली यहाँ से घूमने के बाद अब हमने डिसाइड करा था कि क्योंकि आज रात का खाना तो हमें अपने आप ही अरेंज करना है, कल सुबह से हमें टूर के साथ रहना पड़ेगा। तो हमने नेट पे सर्च किया था, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मतलब एक रेस्टोरेंट था, तो वही अभी हम सर्च कर रहे हैं। 我看到好多人拿着。哦，肯定每个城市都会有的。सो ये वाली वो जगह थी जहाँ पे जो हमने मतलब नेट पर सर्च करी है, और अब हमें यहाँ पर ढूंढना रह गया वो रेस्टोरेंट। वैसे तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये जगह देखने में। आई होप कि वो हमें जगह भी मिल जाए और टेस्ट भी अच्छा हो बस। तो काफ़ी हमें सर्च करने के बाद हमें वो जगह नहीं मिली, मतलब वो रेस्टोरेंट नहीं मिला। जगह मिल गई बट वो रेस्टोरेंट नहीं मिला। आई डोंट नो कि वो नेट पे मतलब फेक है या क्या चीज़ है पता नहीं, बट हमें नहीं मिला। हमने काफ़ी सर्च किया, तब हमने डिसाइड किया कि चलो पहले एक मतलब यहाँ पे एक तरह की ड्रिंक्स मिलती है, तो हमने वही जूस टाइप का, मतलब जैसे यहाँ पे इसको टी भी बोलते हैं कुछ लोग, मतलब तो वही हम लेने आए हुए हैं। उसके बाद फिर हम कोई दूसरी जगह ढूंढेंगे खाने के लिए, क्योंकि ढूंढते ढूंढते ऑलरेडी इतना लेट हो गया था हमें। सो फाइनली हमने एक डिसाइड करी है जगह, और आप देख रहे होगे आसपास मतलब पूरी जगह खाली है, क्योंकि रात में 10 बज रहे हैं। हमें ढूंढते ढूंढते इतना टाइम हो गया, और यहाँ पे नॉर्मली खाने का टाइम मतलब 6 से 7 या 8 बजे तक रहता है, और ऑलरेडी हम इतना लेट हो गए थे। बट फाइनली हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। सो टुडे इज डे 2 और हम बाहर जा रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और जो हमारा टूर एंड ट्रैवल का जो हमने बुक किया था कल, उसका फ़ोन आया अभी कि आपको मतलब वहीं से आना है, बस रेडी है। और अभी उन्होंने बोला है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं करा है तो आप कर सकते हो। तो वही ब्रेकफास्ट के लिए अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि इतना सुबह सुबह उठ के बस एक्सपेक्ट नहीं करा था हमने। एक्चुअली उन्होंने जो टाइम बोला था उससे पहले हमें फ़ोन कर दिया कि आप जल्दी आ जाओ, और पहुँच के देखा तो अभी यहाँ पे मतलब आए ही नहीं है अभी। तो हमें इतना टाइम नहीं मिला था कि हम यहाँ पे बैठ के खा पाएँ, तो हमने पैक करा लिया था ताकि हम बस में खा लें। सो ये फ़िलहाल अभी एक वैन से अभी हम जा रहे हैं, तो ये हमें पहुंचाएगी जहाँ पे हमारी वो बस वेट कर रही है। पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। 玻璃栈道，这里面没有任何的玻璃桥，没有任何的玻璃栈道，所以说跟大家讲清楚、讲明白。哦。啊？我这个坐吧，坐啊。坐不好。怎么了？麻烦你给我弄一下。 तो ये था हमारा गाइड, जो कि हमें बस में बैठने के साथ ही सारी चीज़ समझा रहा था। सारे इसने सबसे पहले मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए कि कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करना है, क्या आपको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ उसने बताई। और आप बाहर का व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना देख के ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर 2 टूर चल रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं टिकट्स वगैरह लेने के लिए। जितने भी लोग हैं उनका टिकट वो जो गाइड है वो एक साथ लेगा जाके। यहाँ पे टिकट काउंटर है, और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो रखी है यहाँ भी। और यहाँ पे शायद कोई परफॉर्मेंस वगैरह या कुछ होगी, जिसके लिए ये लोग रेडी हुए हैं। यहाँ की ये नॉर्मल ड्रेस है, मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस एक तरह से। इन लोगों को कोई शायद अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टेज पे करनी है, जिसके लिए अभी वेट कर रहे हैं या रेडी हो रहे हैं। This is how traditional we look like here.
परफॉर्मेंस तो हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर देखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तब तक जो हमारा गाइड था वो जल्दी से टिकट भी ले आया था, और अभी उनको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो बस वो रेडी हो रहे थे, फिर कब स्टार्ट करेंगे। सो टिकट लेने के बाद हम जा रहे हैं। ये साइड में एक मार्केट लगा हुआ था कि आपको अगर जैसे पहाड़ हैं तो थोड़ा बहुत हाइकिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए छोटा मोटा सामान मिल रहा था यहाँ पे लेने के लिए। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी देखो कितनी ज़्यादा है, मतलब अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है और सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग होने लगी है सामान की। और मैंने देखा था यहाँ पे मतलब कुछ बहुत इंडियंस भी आए हुए थे। होता है ना, एक अपने लोगों को देख के बड़ा खुशी सी होती है। सो फ़िलहाल तो अभी हमें इस ट्रॉली में बैठ के ऊपर जाना है पहाड़ों पे, और मुझे तो बिल्कुल भी मतलब डर नहीं लग रहा था। मेरे साथ में मतलब और भी जैसे लोग बैठे हुए थे ट्रॉली में, तो सब हंसी मजाक कर रहे थे, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन एल्विन को थोड़ा सा डर लगता है ऊंचाई से, तो वो कह रहा था कि हम लिटिल बिट तो मैं जब इस ट्रॉली में बैठी हुई थी और मतलब एल्विन के साथ चाइनीज़ में थोड़ा बात कर रही थी, तो साथ के जो लोग थे वो गेस करने लगे कि मैं कहाँ से हूँ, मतलब आपस में बात करने लगे, मे बी बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से। तो फिर मैंने डायरेक्टली उनको चाइनीज़ में रिप्लाई दिया कि मैं इंडिया से हूँ, और दे आर लाइक वेरी शॉक्ड कि आपकी इतनी अच्छी चाइनीज़ कैसे है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रही हूँ, बट हम थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ। तो यहाँ पे ये सीन है कि आप चाइना में रह के किसी चाइनीज़ पर्सन में थोड़ा बहुत भी अगर आप उनकी लैंग्वेज बोल देते हो तो उनको लगता है कि वाह आपकी चाइनीज़ कितनी अच्छी है, आप बोल पाते हो, आपने कहाँ से सीखी। तो ये उनका नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देख के। और एक टाइम तो बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल बादलों में चल रही थी ये ट्रॉली, कुछ भी नहीं दिख रहा था। 哪有那么快就到了？早点去逼的发过去，哇，越来越快了。左且这差点就是说，不定只是没想到变是错的。पहाड़ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 看见个屁啊！ देखो 我们看不见关闭了。 तो मैं ऐसे मतलब रिकॉर्ड कर रही थी ऊपर जाके, इतने एल्बम बोलता है अरे जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो रिकॉर्ड क्या कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा रिकॉर्ड करने दो मुझे। और ये देखो आपको मतलब देख के ऐसा लग रहा होगा कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं था। और जबकि हम ट्रॉली में आए थे और क्या बोलते हैं सब ने इतनी मतलब वुलन टाइप के कपड़े पहने हुए थे, मुझे तो मतलब हाफ शर्ट में भी ऐसे पसीने आ रहे थे। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये गाइड बता रहा है कि मतलब उसका ये फ्लैग है और उसको फॉलो करना है और कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन हमें पहले यहाँ पे बता रहा था। और इसके बाद अभी हमें बस से जाना है एक और जगह पे। आप लाइन देखो कितनी ज़्यादा है, हालांकि अभी ये शायद डे 1 है तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट जैसे जैसे डे 2 या डे 3 होगा तो और ज़्यादा भीड़ होगी आगे। तो यहाँ पे हम सब गाइड को फॉलो कर रहे थे। वो उसने एक माइक ले रखा था, उस माइक के थ्रू मतलब सबको वो समझाता जा रहा था कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो एक लोकल गाइड था उसने मतलब हमें उसको सौंप दिया ताकि वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझा पाए यहाँ की चीज़ों के बारे में।
तो उस गाइड ने हमें सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर लोग मतलब कोई लड़की होती है या जेंट्स होता है तो उसको किस नाम से बुलाना चाहिए या फिर किस नाम से नहीं बुलाना चाहिए, क्या ओपनिंग है। तो ये सारी चीज़ें उसने हमें बताई थी, पूरा हिस्ट्री बताई, जो कल्चर है यहाँ का वो सारी चीज़ें हमें समझाया। और साथ में ये भी बताया कि मतलब जो आपने मूवी देखी होगी या नाम सुना होगा अवतार, उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई है।会在边上一起追着新娘子一起哭，新娘是主哭，主子要搞清楚我们在哭什么东西。一个哭父母的养育之恩，以前有句话叫什么？嫁出去的女儿是一个展厅，就是展示他们以前，就是很久以前他们这里用。तो क्या होता है कि जो लोकल यहाँ का जो गाइड था जो बता रहा था वो प्रॉपर मतलब यहीं की लैंग्वेज में बता रहा था, जो इनका डायलेक्ट होता है लोकल उसमें, तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैं मतलब एलविन से पूछ रही थी, उसे ट्रांसलेट करवा रही थी कि हाँ इस गाइड ने अभी क्या समझाया। कुछ तो जगहों पर मतलब मुझे जो जहाँ नहीं समझ में आता था या मैं नहीं समझ पा रही थी तो वो मुझे ट्रांसलेट करके बता रहा था। ये पहले ज़माने के मतलब जेंट्स की ज्वेलरी वगैरह हुआ करते थे किसी टाइम में यहाँ के। तो ये जो ज्वेलरी अभी आपने देखी थी ये मतलब शादी वगैरह के टाइम पर या कोई भी ओकेजन पर पहना करते थे पहले ज़माने के लोग। तो जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता है मतलब सोने की चीज़ों को, यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है चांदी को। कि नॉर्मली अगर आप देखो कि यहाँ पे लोकल्स को तो वो चांदी वियर करके रखते हैं एज अ ऑर्नामेंट में मतलब। और ये सारी ज्वेलरी सब चांदी की हैं। पहले ज़माने में मतलब जो लड़कियाँ थी या लड़की हुआ करते थे वो शादी के टाइम पे ऐसी ज्वेलरी पहना करते थे। और ये ड्रेस और ये मुकुट भी काफ़ी हैवी होता है और पूरा चांदी का बना हुआ होता है। ये ड्रेस देखो आप कितनी ज़्यादा सुंदर है, हैंडमेड है प्रॉपर पूरी। और ज्वेलरी भी जो कि शादी के टाइम पे पहना करते थे या पहनी जाती है अभी भी। और ये यहाँ की मतलब एक आंटी थी मतलब मसाज करके बता रही थी वो कि चांदी का इनके पास कुछ एक प्लेट थी तो उससे मतलब मसाज वगैरह या कोई प्रॉब्लम के लिए ये शायद थी जिसमें वो बता रही थी कैसे मसाज करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमें ये चांदी का मतलब पिघला के बता रहे हैं कि किस तरह से उस टाइम पे या फिर अभी भी ये चांदी के मतलब जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो इसी बिल्डिंग के ऊपर मतलब एक काफ़ी अच्छा स्पॉट था, मुझे वहाँ पे जाके देखना था मतलब क्या चीज़ है या फिर कैसा व्यू वहाँ पे दिखता है। तो जो गाइड था उसने बोला था कि हमारे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट का रेस्ट टाइम है, आप उसमें चाहे कुछ भी करो, आप ऊपर जाके फ़ोटो खिंचाओ या फिर आप नीचे बैठ के रेस्ट करो। तो मुझे तो ये था कि अब आए हैं इतनी दूर तो रेस्ट तो नहीं करेंगे, कम से कम ऊपर जाके ज़रूर देखेंगे कैसा व्यू है या फिर क्या चीज़ है ऊपर। तो काफ़ी लोग आ रहे थे यहाँ पर भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ व्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर था। और भी हमें चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे अंदर। ये देखो कितना सुंदर लग रही थी ये सारी चीज़ें देख के ना। और ये देखो आप मतलब ऐसा लग रहा है इन वादियों में नहीं रह जाओ। लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था, 10 मिनट थे, हमें फ़ोटो वीडियो क्लिक कराना था और व्यू भी एंजॉय करना था और फिर वापस भी जाना था हमें। इतना घूमने के बाद और अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए कुछ जो भी खाने का है, मतलब ये 2 दिन होता है खाने का, रहने का और ये घूमने का सब मेरी की तरफ से रहे हैं। जितना चाहो उतना ले सकते हो, वेज नॉन वेज सब चीज़ है।
बफे सिस्टम वाला है। खाना ख़त्म होने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरे स्पॉट के लिए जहाँ हमें जाना है। अब तो जितने भी बस वगैरह का सारी चीज़ें वो इनके ही मतलब जो हमने टूर पूरा लिया था उसी में सब चीज़ें इंक्लूड रहती है। मतलब इंटर बस भी अगर हम चेंज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी तो सब चीज़ें उसमें ही इंक्लूड रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें टिकट अलग अलग खरीदना पड़ रहा था। फॉरेस्ट तो ये भी एक तरह का मतलब जो हम दूसरी जगह पे आएंगे ये भी एक तरह का पहाड़ी है जहाँ पर हमें चढ़ना है। और ये वाली जगह देख के तो मुझे मतलब कुछ याद आया, मतलब अपनी इंडिया की एक जगह याद आ गई। आई होप आपको भी कुछ ऐसे ध्यान आ रहा होगा। तो हमने कुछ ऐसा वैष्णो देवी में देखा था कि लोग बाग क्या करते हैं कि अपना मतलब जो ये लाल कलर का रिबन होता है उसे बांध देते हैं और अपनी मन्नत वगैरह कुछ मांगते हैं। तो ऐसा सेम यहाँ पे भी है। तो मतलब हर जगह हर तरीके के लोग हैं। यहाँ पे लोगों ने ताला भी बांधा हुआ था, रिबन भी बांधा हुआ था कि उनकी विश पूरी हो जाए। इतना ऊंचाई पे नहीं था बट फिर भी यहाँ से जो व्यू आ रहा था और जो मतलब एक होता ना फील बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन यही होता है ना कि अगर आप फोटो या वीडियो देखो तो वो आप फील नहीं कर सकते जो आप एक्चुअल में वहाँ पे करते हो या आपकी जो आंखें देख रही होती हैं उस व्यू को। तो वो चीज़ तो खैर नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी कभी, लेकिन बहुत मज़ा आया सच में। चढ़ तो आए पहाड़ पे, अब बारी थी उतरने की। तो यहाँ से हमें मतलब एलिवेटर से जाना था और वो पूरी मतलब जो लिफ्ट बनी हुई है पूरी ग्लास की बनी हुई है और काफ़ी तेज़ी से नीचे जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में कि उसका बाहर का व्यू मतलब अंदर से रह के बाहर का भी कैसा है। और इतने ज़्यादा लोग थे और मैं रुकी हुई थी कि मतलब मेरा नंबर बस तभी आए कि हाँ जब आपका मतलब पहला नंबर हो अंदर जाने का, क्योंकि सबको जल्दी रहती है अंदर जाने की कि हाँ हम ग्लास के पास खड़े हो जाएं और हमें रिकॉर्ड करना है। ये देखो, तो मैं भी वही चाह रही थी। सबका यही रहता है कि मतलब सबको रिकॉर्ड करना है। तो बट फाइनली मुझे वो जगह मिल गई थी जो मैं चाह रही थी, बिल्कुल ग्लास के पास वाली, ताकि मतलब पीछे से क्योंकि इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो अभी ये स्टार्ट होगी थोड़ी देर में। तो फाइनली नीचे आ गए और हमें कुछ मिनट तो क्या मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा और इतनी ऊंचाई इतने ऊंचे पहाड़ से हम नीचे आ गए कुछ सेकंडों में। ये देखो अब कितनी ऊंचाई पे है। मतलब अगर हम चढ़ने लगे तो हाँ पूरा दिन लग जाएगा और शायद ज़्यादा ही। और इसी के साथ आज का दिन पूरा हुआ और अब हम वापस जा रहे हैं। पहले खाना खाएंगे और उसके बाद होटल। तब तक के लिए बाय बाय।